नमस्कार दोस्तों, आजकल आप लोगों को एक विशेष तरह की परेशानियों का या तो सामना करना पड़ता होगा या तो आपको जानकारी या सूचना मिलती होगी। पिछले कुछ वर्षों से किसी न किसी तरह से लोगों का ठगी का शिकार होना पड़ता है। पहले लोग डिजिटल ठगी के माध्यम से लोगों को परेशान किया करते थे और जिससे उनका आर्थिक उत्पीड़न भी होता था। यह निरंतर लगातार कई वर्षों से होता आ रहा है कि कभी किसी न किसी तरह से लोगों का डिजिटल पेमेंट किसी न किसी थ्रू से लोगों का निकल जाता था, जिससे उन लोगों को किसी न किसी तरह से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। अभी तो केवल लोगों को किसी न किसी तरह से अकाउंट से पैसा निकलता था या किसी न किसी तरह से कोई सामान परचेज के नाम पे कि कोई कार है आपको बेचने के नाम पे, डिलीवरी के नाम पे कि आप इतना पेमेंट कर दीजिए और आपको जो भी सामान होगा आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं था। लोगों को किसी न किसी तरह से ठगी का शिकार हो जाते थे, या तो अकाउंट के थ्रू या तो किसी न किसी तरह से जालसाजी के थ्रू, या कुछ प्रदेशों में या बाहर के देशों से ऐसा संचालन होता है जिसमें क्राइम ब्रांच लगातार काम तो करता है लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। अभी इस समस्या से समाधान का निदान मिला नहीं कि कुछ समय से आप लोगों को यह जानकारी मिलती होगी कि एक नई चीज आई है डिजिटल अरेस्ट की। डिजिटल अरेस्ट विशेष रूप से आपको किसी न किसी कंपनी के थ्रू, कोरियर के थ्रू यह फोन किया जाता था कि आपका पार्सल है जो जा रहा था और इसमें या तो मादक पदार्थ है या तो ड्रग्स है या तो कोई इनलीगल सामान है, जिसके थ्रू आपको फोन करके किसी भी जांच अधिकारी का नाम लेकर के आपको ये किया जाता था कि आपका सामान है, आपके थ्रू गलत आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया है और आपके थ्रू काम किया गया है, या तो हवाला हुआ है या अन्य है, और वह डिटेल इतना उसके बारे में जानकारी कर चुका होता है। और जब उसकी डिटेल जब वो बताता है कि आपके आधार कार्ड नंबर ये है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से परेशान हो जाता है कि हमारे बारे में इतनी डिटेल्स कैसे उसको मिली, और वो सोचता है कि लग रहा है कि हमारे किसी कार्ड का गलत इस्तेमाल हो चुका है। वह अधिकारी इस तरह से मोटिवेट करता है और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें बताता है, बताने के बाद उनको डिजिटल अरेस्ट करता है। डिजिटल अरेस्ट वह केवल कुछ घंटों का नहीं होता है। डिजिटल अरेस्ट कभी 24 घंटे का होता है, कभी कुछ घंटों का होता है, कभी हफ्ते दिन का होता है, कभी हफ्ते दिन के ज्यादा का होता है। निश्चित रूप से यह दिक्कत वाली चीज है कि डिजिटल अरेस्ट के नाम से लोगों का मानसिक उत्पीड़न होता है तथा साथ साथ उनका आर्थिक उत्पीड़न होता है। जैसा कि आप लोगों को कुछ समय पूर्व जानकारी मिली होगी कि एक पीजीआई की लेडी डॉक्टर थी, उनका करोड़ों रुपए डिजिटल अरेस्ट के नाम पे उत्पीड़न लिया गया। इसी तरह से लखनऊ में अन्य लोगों के साथ हुआ। लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जगहों तथा दिल्ली तथा भारत के अन्य प्रदेशों में ऐसी घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय सरकार पार्टी का कहना है कि इसमें जल्द से जल्द लगाम एजेंसी को और सरकार को लगानी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों का उत्पीड़न जल्द से जल्द बंद हो सके।
लोगों का उत्पीड़न ही केवल आर्थिक नहीं होता है, साथ में मानसिक होता है और उससे निकलना बहुत लोगों का मुश्किल हो जाता है। यह उत्पीड़न कुछ समय के लिए नहीं होता है, यह काफी लोगों के लिए परेशानी का कारण होता है। केवल उत्पीड़न आर्थिक के साथ साथ मानसिक रूप से होता है और कभी मानसिक रूप से आदमी इतना परेशान हो जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसा जल्द से जल्द सरकार को और प्रशासन को विशेष रूप से एक अभियान चलाना चाहिए कि कोई भी कॉल आपको करता है तो आप पहली बार तो आप गुमराह न हो और सर्वप्रथम उसको अवॉइड करें। साथ ही अपने नजदीकी थाने या क्राइम ब्रांच पे इसकी सूचना करें, जिसकी वजह से आपको उससे राहत मिले। और उस पे फोन पे आप किसी को रिस्पॉन्स न करें, क्योंकि कभी कभी भारत के अलावा विदेश में बैठे लोग भी इस तरह के काम करते हैं। जैसा कि कई लोगों से सूचना प्राप्त हुई कि 92 से भी कॉल आते हैं जो वीडियो कॉल होते हैं, और निश्चित रूप से ऐसे कॉल को अवॉइड करना जरूरी है, जिसकी वजह से आप उस पीड़ा से बच सके। अंत में राष्ट्रीय सरोकार पार्टी सभी प्रदेश की सरकारों एवं केंद्रीय सरकार से यह अनुरोध करती है कि एक जल्द से जल्द ऐसा अभियान निरंतर चलाया जाए और एक जागरूक किया जाए लोगों को कि इस टाइप की कोई भी कॉल है तो उसको अवॉइड करें, और किसी के साथ ऐसी घटना घटती है तो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो। और इसी के साथ साथ लोगों को भी यह विशेष रूप से राष्ट्रीय सरोकार पार्टी का कहना है कि आप लोग इस टाइप का कोई कॉल आए तो आप उसको अवॉइड करें, उसको रिस्पॉन्स न करें और आप अपने नजदीकी थाने या क्राइम ब्रांच पे जाकर रिपोर्ट करें, जिसकी वजह से आपका इस परेशानी से छुटकारा मिल सके। निश्चित रूप से अंत में राष्ट्रीय सरोकार पार्टी आप लोगों से यही अनुरोध करती है कि आप लोग ऐसे किसी कॉल को न उठाएं और अनजान कॉल को तो बिल्कुल ही न उठाएं। कोई भी अगर इस टाइप की कॉल उठती है तो आप निश्चित रूप से आप अपने थाने या क्राइम ब्रांच पे अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय सरोकार पार्टी।